ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। प्रणाम संगत जी। आप सभी का शुक्राना सत्संग है। बहुत टाइम से मैं रिकॉर्ड करने की कोशिश कर रही हूँ पर कुछ ना कुछ हो जाता है और मेरा सत्संग रिकॉर्ड नहीं हो पाता है। गुरुजी मुझे आदेश दे रहे हैं बार-बार कि मैं अपना शुक्राना सत्संग रिकॉर्ड करूं और सबसे शेयर करूं। गुरुजी की मुझ पर बहुत कृपा है। मैं किसी कारणवश अपना नाम अभी भी गुप्त रखना चाहती हूँ। गुरुजी हर पल मुझ पर कृपा करते हैं। मुझ पर एक और क्या बोलूँ, मुझे इतनी ब्लेसिंग देते हैं और मैं कब गुरुजी से जुड़ी ये मैं नहीं बता सकती। पुराने सत्संग मैं शेयर कर चुकी हूँ कि कैसे मैं गुरुजी से जुड़ी और कैसे गुरुजी ने मुझे हर पल अपनी ब्लेसिंग दी। तब मैं ये भी नहीं जानती थी कि गुरुजी कौन है और उनका मेरी लाइफ में क्या रोल है। ये सब नहीं जानती थी, पर जब मैं अब देखती हूँ और पुराना सब याद करने की कोशिश करती हूँ तो मुझे लगता है कि गुरुजी की ब्लेसिंग मुझे बचपन से ही मिलती आई है। और गुरुजी जब मैं सब नर्वस जोड़ती हूँ, नंबर्स जोड़ती हूँ या डेट्स जोड़ती हूँ 25 मार्च ऐसे, तो मुझे लगता है कि गुरुजी का नंबर है 7 और कैसे कैसे उन्होंने मुझे हर पल अपनी ब्लेसिंग दी है। हर समय और मैं बहुत कठिन था, मेरा बचपन ईज़ी नहीं था और बहुत अप्स डाउन रहे मेरे जीवन में और हर पल मुझे गुरुजी ने बुरी से बुरी प्रॉब्लम से आसानी से मतलब बचा लिया। और मैं आपको पूरा डिटेल में नहीं बता पाऊँगी, पर उन्होंने मुझे हेल्थ ब्लेस की है हर बार और आज भी उन्होंने मुझे हेल्थ ब्लेस की है। और जैसे मैंने आप अपने को सत्संग में शेयर किया था कि कैसे इस साल मुझ पर बहुत बड़े-बड़े संकट आए हैं और शायद गुरुजी मुझे टेस्ट कर रहे थे और मेरे को नींबू की तरह जैसे कहते हैं ना निचोड़ते हैं, तो उन्होंने शायद मुझे निचोड़ा और उसमें शायद मैं पास भी हुई है। इतने इम्तिहान में और वो अब ब्लेसिंग मुझे दे रहे हैं। भले ही वो मेरे जॉब फर्स्ट में हो, भले ही वो मेरे रिलेशनशिप में हो और सब में वो मुझे ब्लेसिंग नहीं दे रहे हैं। और इसके लिए मैं उनका बहुत-बहुत दिल से शुक्राना करती हूँ और गुरुजी मेरी और मेरे परिवार को भी ब्लेस करते हैं। जैसे वो कहते हैं, एक जना अगर गुरुजी के साथ जुड़ा है, तो वो पूरे परिवार को ब्लेस करते हैं। और इसमें कोई भी दोराहा नहीं है। धीरे-धीरे मेरे घर के लोग भी सब जो है गुरुजी से जुड़ते जा रहे हैं। मुझे इस बार बहुत बड़ा सौभाग्य प्राप्त हुआ है और बड़े मंदिर जाने का पहली बार मैं गई थी। बड़े मंदिर और मुझे इतना अच्छा लगा कि मैं बयान नहीं कर सकती हूँ। मेरे तो आँसू नहीं रुक रहे थे। उनके दर्शन होने के मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मैं साक्षात सामने खड़े हुए हैं और अपना इतना अच्छा था। वहाँ पर हमने चाय प्रसाद पिया और हमें जल प्रसाद भी 2-3 बार मिला और साथ में हमने वहाँ पर लंगर प्रसाद भी कर लिया और ये गुरुजी की ब्लेसिंग के बिना संभव नहीं था। और अब जो है मैं यहाँ पर अपनी छुट्टियों में आई हुई हूँ अपने में घर और यहाँ पर उन्होंने मेरे पापा जी को भी ब्लेस किया है, मेरे हस्बैंड को भी ब्लेस किया है, मेरे बेटे को भी ब्लेस किया है और मेरे पूरे परिवार में और भी लोगों को ब्लेस किया है और वो धीरे-धीरे गुरुजी से जुड़ते जा रहे हैं। और गुरुजी हम पर मतलब मैं उनके बिना अब जीवन सोच भी नहीं सकती हूँ, क्योंकि मेरी आदत है कि शुक्राना सत्संग जो है, मैं बाकी सत्संग जो भी हैं वो सुनती हूँ, उसी से मेरा दिन स्टार्ट होता है। मैं नाम जाप करती हूँ, मैं जल जो है लोटे में ब्लेस करवा के लाई हूँ और जल प्रसाद मैं पीती हूँ। अपने घर में सबको देती हूँ और उसी से नहाती भी हूँ। तो ऐसा है कि गुरुजी जो है और जो मैं हमेशा जब भी खाना खाती हूँ या कुछ भी करती हूँ, तो मैं उनका भोग लगा कर के ही करती हूँ। उनके मैसेज से मुझे ऐसा लगता है जैसे मेरे लिए हों। उनको कैसे पता चल जाता है कि मैं नहीं कह रही थी, ये टेलीपैथिक है क्या है, मुझे नहीं पता। पर वो मुझे समझ में आ जाता है कि उनका मैसेज मेरे ऊपर मेरे लिए ही है। और वो इतना ब्लेस करते हैं कि मैं शब्द नहीं है मेरे पास सच में। और मैं पूरा डिटेल में क्या बताऊँ, उनकी ब्लेसिंग मुझे हर रूम में मिलती है। मैं उनको फ़ील कर लेती हूँ। अगर मैं
किसी तितली को देखती हूँ या फिर किसी हनी को भी देखती हूँ या कौवे को देखती हूँ, काले कौवे को देखती हूँ या फिर किसी को रूम में, मुझे अंदर से एक संकेत मिलता है कि हाँ, ये गुरुजी ही है जो मुझे अपनी ब्लेसिंग देने के लिए आए हैं। और गुरुजी हमें ऐसे ही ब्लेस करते रहें हमेशा, क्योंकि हम उनके बिना अपना जीवन कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। आप वो इतना इम्पोर्टेंट है हमारे लिए, और ऐसा ईश्वर करे कि हम जो हैं गुरुजी से हमेशा जुड़े रहें। गुरुजी करें ऐसा कि हम हमेशा उनको याद करते रहें और अपने जीवन में उनको उतार लें, और उनकी जो प्रिंसिपल्स है उनको अच्छे से फॉलो करें। अपने हस्बैंड और अपने बच्चों का मैं हमेशा ध्यान रखूं, प्यार से रहूं, अपने घर परिवारजनों का अपनी ड्यूटीज अच्छे से निभाऊं, और साथ में जो है गुरुजी की महिमा का गुणगान हमेशा करते रहो। गुरुजी महान है, गुरुजी साक्षात शिव अवतार है, और गुरुजी जो हैं जो मतलब वो सब जगह है, सब जगह है। और उनको कैसे पता चल जाता है कि हमारे जीवन में क्या प्रॉब्लम आने वाली है, वो पहले से ही संकेत देते हैं। और हम जब भी सत्संग सुनते हैं तो वो जो प्रॉब्लम होती है वो सत्संग में निकल जाती है और उससे हमें छू भी नहीं पाती है प्रॉब्लम। और वो जैसे कष्ट लेते हैं तो वो पूरा 80% अपने ऊपर ले लेते हैं, और बस हमें थोड़ा सा ही सहना पड़ता है। भले हमें बहुत ज़्यादा लगता है, लेकिन सच में वो पूरी अपना जो कष्ट है वो अपने ऊपर ले लेते हैं। तो संगत जी वो महान है, उनके बराबर इनकी ईश्वर है, ईश्वर का साक्षात रूप है, अवतार है। और मतलब बड़े मंदिर सौभाग्य से शब्द जाना हो पाता है। हर एक को ये मौका नहीं मिलता है, और उनकी ब्लेसिंग को जिनको देना चाहते हैं उन तक अपने आप ही छोड़ देते हैं। मुझे बहुत खुशी है कि उन्होंने मेरे अंकल जी और मेरे बेटे अंकल को उन्होंने जोड़ा अपने से। मेरे पापा अंकल जी को भी जोड़ लिया, और मेरी सिस्टर को भी जुड़ गई है उनसे। तो ये मुझे लगता है कि वो पूरे हमारे परिवार को ब्लेस कर रहे हैं, और ईश्वर करे कि जिस तरीके से हम उनसे जुड़े हैं और हमें ब्लेसिंग मिल रही है, वैसे ही सभी लोग उनसे जुड़े और उनकी ब्लेसिंग मिले, और उनके जीवन में वो चेंज आए जो बहुत हेल्थ ब्लेस करे सबको, अच्छा करियर और अच्छे फाइनेंशियली हेल्थ करें। मैं चाहती हूँ कि मेरी ससुराल पक्ष भी उनसे जुड़ जाए। मैं अपना स्वरूप लेकर आपका स्वरूप उनके ससुराल जा रही हूँ, और मुझे आशा है कि मेरे घर वाले वहाँ पर भी सब इनसे जुड़ेंगे और उनको भी विलेस उनका भी उद्धार होगा। और इसी के साथ मैं अपना शुक्राना सत्संग शेष करना चाहती हूँ। पर मैं और ये बोलना चाहती हूँ कि मतलब जो गुरुजी जो हैं वो हमें मतलब, मैं सत्संग शेयर कर रही हूँ, मुझे नहीं पता मैं क्या बोलने वाली हूँ और क्या बोल रही हूँ। इस समय ये गुरुजी ही मुझसे बुलवा रहे हैं, और मुझे कुछ नहीं पता सच में। मैं और बिना गुरुजी की कृपा से मैं कुछ नहीं बोल सकती हूँ। बहुत बार अपना सत्संग रिकॉर्ड किया है, पर वो किसी कारणवश शेयर नहीं हो पाया। शायद वो बहुत छोटा था, या फिर उसमें आवाज़ मेरे से ठीक नहीं थी। मुझे आशा है कि ये सत्संग शेयर हो जाएगा और मुझे गुरुजी की ब्लेसिंग और मिलेगी। और अभी मुझे ट्रेवल्स करना है, थोड़ी देर में मेरी फ्लाइट है, मैं ससुराल जा रही हूँ, और मुझे आशा है कि अब सब अच्छा होगा, अच्छे से हम लोग वहाँ पर पहुँचेंगे, और वहाँ पर जो है हम करेंगे। और मैं जो हूँ साईं बाबा को भी बहुत मानती हूँ, विष्णु जी को भी बहुत मानती हूँ, दुर्गा माँ को भी बहुत मानती हूँ। बचपन से पूजा करती आई हूँ, और हर रूप में मैंने भगवान की पूजा की है। और जैसे गुरुजी कहते हैं कि हर समय हर रूप में आप ईश्वर को याद करते रहते कर सकते हो, ऐसा उनमें कोई बंदिश नहीं है। लेकिन गुरुजी जो है वो साक्षात भगवान ईश्वर का रूप है, और उनको किसी भी रूप में हम याद कर सकते हैं। अब बात ऐसी हो गई है कि मैं गुरुजी को गुरुजी के रूप में याद करती हूँ, उनके आगे दिया जलाती हूँ, उनके आगे जल प्रसाद रखती हूँ, और मैं बाकी भगवान के आगे भी दिया जलाती हूँ। और मैंने गुरुजी का विशेष स्थान बनाया है, अपने पापा के घर पर भी बिन बना दिया है, और पापा को भी बता दिया है कि कैसे उनको जल प्रसाद रखना है और कैसे उनको दिया जलाना है। और मैं आशा करती हूँ कि वो मेरे पापा को भी ब्लेसिंग देंगे, और मेरे को भी अभी ससुराल पक्ष जा रही हूँ, वहाँ पर
का रूप लेकर जा रही हूँ और मैं उनका भी वहाँ स्थान बनाऊँगी और मैं अपनी देवरानी को समझाने की कोशिश करूँगी कि वो भी ऐसे करे जिससे कि उनके बच्चे भी ब्लेस हों और घर में बाकी परिवारजन जो हैं वो लोग भी ब्लेसिंग ले सकें। और गुरुजी की महिमा तो मतलब बखान तो हम करने लायक ही नहीं है। हम इतने महान तो नहीं हैं कि हम गुरुजी का इतना महान जो साक्षात ईश्वर है उनका महिमा हम गुणगान कर सकें। हम तो समझ लीजिए तिनके के मात्र हैं, उतना हम नहीं कर सकते हैं, लेकिन मैं कोशिश कर रही हूँ गुरुजी जो हैं ऐसे ब्लेस देते रहें और सबकी लाइफ में चेंज आते रहें। तो सभी संगत जी को वो कल्याण करे और सबकी लाइफ में और सब लोग और जब बाकी सत्संग सुनती हूँ तो मुझे बहुत अच्छी फीलिंग आती है और मुझे ब्लेसिंग जो है मिलती है। मैं लोगों को बताती हूँ कि कैसे ऐसा, तो उनको फॉरवर्ड करती हूँ और फिर मुझे मेरे फ्रेंड्स और जो भी बताते हैं कि हाँ तुझे सत्संग रिकॉर्ड फॉरवर्ड किया था, मैं उनसे रिलेट कर सकती हूँ। मेरी लाइफ में भी ऐसा कुछ हो रहा है और हमें भी ब्लेसिंग मिल रही है और वो उसे रिलेट कर पाते हैं। तो ये जो है एक मिरेकल चीज़ है, इसको कोई समझा नहीं सकता है, इसको हम फ़ील कर सकते हैं। गुरुजी की जो ब्लेसिंग है उनको बस फ़ील कर सकते हैं। हमारी लाइफ में वो क्या है चेंज ला रहे हैं, उनको हम बस फ़ील कर सकते हैं। इसी के साथ मैं अपने सत्संग को विराम देती हूँ और गुरुजी का मंत्र जाप करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी ये था आंटी जी का सत्संग। आइए एक और आंटी का सत्संग सुनाते हैं। संगत जी मैं दिल्ली से बात कर रही हूँ। संगत जी गुरुजी से हमारी जर्नी एक हमारे संगत जी गुरुजी हमारे घर पर आए थे एक डेढ़ साल पहले। संगत जी और ये गुरुजी का स्वरूप और ब्रेसलेट हमारे घर मेरी मम्मी जी के कोई संगत थी उनको ऑनलाइन मंगवाया था, तो उन्होंने ऑनलाइन मंगवा के दिया था। संगत जी उनमें इसमें गुरुजी का स्वरूप था और गुरुजी उस स्वरूप में सफ़ेद चोले में विराजमान थे। और संगत जी मेरी मम्मी जो ब्रेसलेट था वह मेरी मम्मी ने अपने हाथों में पहन लिया था और संगत जी गुरुजी का स्वरूप हमने मंदिर में रख दिया था। तो प्यारी संगत जी गुरुजी का स्वरूप हमारे साथ 1 महीने रखा, 1 महीने रहा होगा। संगत जी 1 महीने थे गुरुजी हमारे साथ। संगत जी उसके बाद फिर 1 महीने बाद संगत जी मेरी सिस्टर हैं ससुराल की तरफ से, उन लोगों के कज़न हैं जो हमारे घर आए थे। मेरी सिस्टर उनके कज़न दोनों हमारे घर आए थे, तो उन्होंने बोला कि ये मतलब आपने मेरी इनकी फ़ोटो अपने मंदिर में क्यों रखी हुई है? क्षमा करना गुरुजी, मेरे को माफ़ करना। उन्होंने बोला कि उन्होंने कहा कि अब आपने उनकी फ़ोटो अपने मंदिर में रखी है। ये कोई भगवान तो नहीं है जिनकी आपने फ़ोटो मंदिर में रखी है। और संगत जी उस समय हमें इसके बारे में इतना कुछ नहीं पता था, इतना हमें कुछ मालूम नहीं था। तो वो गुरुजी उनके लिए आप हमें क्षमा कर देना, माफ़ करना गुरुजी। संगत जी उसके बाद हमने कहने पर हमने वो फ़ोटो हटा दी मंदिर से और संगत जी फिर हम हरिद्वार गए थे। हरिद्वार में हमने गुरुजी का स्वरूप था जो वहाँ से हटा के अपने मंदिर से हटा के हमने हरिद्वार गए तो गुरुजी का स्वरूप हम गंगा जी में छोड़ आए। इसके बाद गुरुपा ने हमें माफ़ कर देना, क्षमा करना। उस समय हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई है मुझसे और मेरे परिवार से, उसके लिए क्षमा कर देना गुरुपा। संगत जी गुरुजी हमारी ज़िंदगी में हमारे घर वापस आए उसका बहुत-बहुत शुक्राना शुक्राना हमारे गुरुपा हमारी ज़िंदगी में आप वापस आए। संगत जी मेरी जनवरी में मेरी मम्मी के पास कॉल आया था। संगत जी 2024 की बात है, जनवरी में मेरी मम्मी के पास कॉल आया था। मेरी मम्मी की कज़न है, मेरी मम्मी की लड़की है। संगत जी उन्होंने कॉल किया था, उन्होंने बोला कि लड़की का जन्मदिन है और गुरुजी का सत्संग भी है, तो तुम अपने पूरे परिवार के साथ हमारे घर आना। संगत जी मेरी मम्मी ने उनसे बोला कि आप गुरुजी को मानते हो? तो उन्होंने बोला हाँ, मैं गुरुजी को मानती हूँ। तो मम्मी ने बोला ठीक है, मैं अपने परिवार के साथ आ जाऊँगी। सत्संग में आके घर पर संगत जी जिस दिन उनके घर का सत्संग था हम लोग उनके घर गए। हम लोग थोड़ा लेट हो गए थे। संगत जी हमने वहाँ पर जाकर देखा, संगत जी सत्संग शुरू हो गया था और गुरुजी के भजन चल रहे थे। संगत जी हम भी वहाँ पर गए, हमने गुरुजी के आगे मत्था टेका और संगत जी हम सत्संग में बैठ गए। तो संगत जी सत्संग 2 घंटे चला। तब गुरुजी का सत्संग होता रहा। उसके बाद हम लोगों ने गुरुजी की आरती करी और संगत जी गुरुजी की आरती उन्होंने भोले बाबा की आरती लगाई। तो हमने सोचा कि मतलब ये गुरुजी की आरती में भोले बाबा की आरती क्यों लगा रहे हैं, उसके लिए हमें गुरुजी माफ़ कर देना। हमें उस समय इतना नहीं पता था कि संगत जी फिर
संगत जी फिर आरती होने के बाद हम लोगों ने लंगर प्रसाद प्रसाद खाया। प्रसाद करते हुए संगत जी हमें पता चला कि लंगर प्रसाद पूरा खाना होता है, कभी इसको अधूरा नहीं छोड़ते हैं संगत जी। वहाँ पर मुझे बहुत अच्छा लगा, गुरुजी ने ढेर सारी ब्लेसिंग दी। और वहाँ अब हम डेली सत्संग घर पर करते हैं। गुरुजी की महिमा है, जब से गुरुजी हमारी लाइफ में आए हमारे घर में सब अच्छा अच्छा ही हो रहा है। तो संगत जी ये था आंटी जी का सत्संग जिन्होंने हमारे साथ शेयर किया है। अगर आपके पास भी कोई सत्संग है तो हमें लिख कर भेज सकते हैं, रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में हमारा व्हाट्सएप नंबर दिया गया है संगत जी। यहाँ पर संगत जी के द्वारा भेजे गए सत्संग सुनाए जाते हैं, जो कि बहुत ही ब्लेसिंग सत्संग होते हैं। ऐसे ही सत्संग सुनने के लिए गुरु जी के सत्संग चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो मिलते हैं आपसे अगले सत्संग में, तब तक के लिए जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। हर पल का शुक्राना, हर क्षण का शुक्राना, जो दिया उसका शुक्राना।